अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, साबिक वजीर आजम इमरान खान नैब के अलकादर ट्रस्ट केस में इस्लामाबाद से गिरफ्तार हो गए। इस हवाले से हम आपको मजीद आगाह करेंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को लाइक कर दें, इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो नाजरीन, आज के व्लॉग की ये स्टोरी शुरू करते हैं। साबिक वजीर आजम और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरी ब्रांच से गिरफ्तार कर लिया गया। रेंजर्स एहलकार इमरान खान को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। साबिक वजीर आजम तोशाखाना केस में इस्लामाबाद पेश हुए थे। नैब ने अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान को गिरफ्तार किया और उन्हें नैब रावलपिंडी के मरकज में मुंतकिल कर दिया, जहां पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का तिबी मुआयना भी किया गया। डॉक्टर फरीदुल्ला शाह नैब की मेडिकल टीम के सरबराह हैं। डॉक्टर्स ने इमरान खान का इब्तदाई तिबी मुआयना किया। मेडिकल बोर्ड में शोबा मेडिसन, हड्डियों जोड़, अमराज कल्ब के माहिरीन शामिल हैं। इलावाज़ीन जर्नल सर्जरी, पैथोलॉजी के डॉक्टर्स भी मेडिकल बोर्ड में शामिल हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब का कहना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। नैब की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी की हदायत चेयरमैन नैब की जानिब से दी गई। इमरान खान को अलकादर ट्रस्ट में मुबैना करप्शन के केस में गिरफ्तार किया गया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान को नैब ने गिरफ्तार किया है। नैब में इंक्वायरीज हो रही थीं। अलकादर ट्रस्ट के नाम पर जो बेकायदगियां थीं, नैब ने इस पर गिरफ्तार किया है। 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी थी। किसी प्रॉपर्टी ट्राइकोन को 50 अरब का फायदा पहुंचाया गया था। अलकादर ट्रस्ट का मामला पहले से डॉक्यूमेंटेड है। फरागोगी के नाम पर बनीगाला में बड़ी कीमती अराजी है। आज तक इसका जवाब नहीं दिया गया था। बार बार नोटिस भेजे गए लेकिन ये पेश नहीं हुए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तकरीबन 50 अरब का नुकसान पहुंचाया गया और अपने नाम पर प्रॉपर्टी हासिल की गई। हमारे ऊपर अगर ये इल्ज़ाम आता है कि आपने तहकीकात नहीं की तो वाज़ेह बताता हूँ कि पहले से ही डॉक्यूमेंटेड था सब। तो शाहाना में करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन कर रहा था। इसके अलावा मजीद भी इंक्वायरीज हैं इनके खिलाफ। ये दोनों केसेस ऐसे हैं जिनमें कोई चीज साबित करने वाली ही नहीं है। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इस अकाउंट में एडजस्ट नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ किसी बात पर कार्रवाई करेगी। किसी मामले पर कार्रवाई करेंगे तो वो क्या मामला है, खुद से तो कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। हम अपना मौक़िफ़ सामने रखने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर 2 अरब लेकर भागा हुआ है, बरतानिया में मौज उड़ा रहा है, इसको भी पाकिस्तान लाना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इक़्तिदार में इमरान खान ने नैब बहुत खेला। फरमाइशी गिरफ्तारियां हुई थीं। लाडला जिद करता जिद पूरी होती थी। कैद में लाडले की अना की तस्कीन के लिए अज़ियतें दी जाती थीं। बेटियों बहनों को भी नैब ने गिरफ्तार किया। नैब अदालतें आलाकार बन गईं। इंशाल्लाह अब सिर्फ कानून हरकत करेगा, कानून किसी के ताबे नहीं। इमरान खान की गिरफ्तारी के फौरी बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर रेंजर्स ने कब्जा कर लिया है। वुकला को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि इमरान खान की गाड़ी के गिर्द घेरा डाल लिया है। फवाद चौधरी का कहना है कि भारी नफरी इमरान खान को लेकर रवाना हो चुकी है। हमाद अजहर इमरान खान की टूटी हुई व्हीलचेयर की तस्वीर शेयर की और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपनी सारी उम्र इस कौम को दी, अपनी जान को खतरे में डाला ताकि अगली नस्ल का मुस्तकबिल बदल जाए। आज कौम अपने इस मर्द कलंदर के साथ खड़ी होगी और तारीख रकम करेगी। मास्टर मलक अनवार के साहबजादे मलक बिलावल की दावत वलीमा बुछाल कलान के मकामी मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई। दावत वलीमा की इस पुरवकार तकरीब में अजीज़ो अकारब और रिश्तेदारों की बड़ी तादाद के अलावा पीर नसीरुद्दीन शाह मलक बिलावल, मास्टर अनवारुल हक, मलक शहराज झाटला, मलक बाबर मार्टन, मलक अरशद मार्टन, मलक सफदर मार्टन ने शिरकत की और दुल्हा को मुबारकबाद पेश की। थाना कलर कहार पुलिस ने बुछाल कलान में होने वाले दोहरे कत्ल में मुलव्वस इश्तिहारी मुलज़म को लोधरा से गिरफ्तार कर लिया।
کچھ عرصہ قبل شاہزیب والد محمد سلیم ساکن بچھال کلان نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ فائرنگ کی، جس میں اس کا بہنوئی شاہد والد صاحب خان اور ان کی بہن جاں بحق ہو گئی تھی۔ اس دوران 2 افراد شدید زخمی بھی ہوئے تھے، جس کے بعد ملزم شاہزیب روپوش ہو گیا۔ ڈی پی او چکوال کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ کلر کہر پولیس نے ٹیم تشکیل دی اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ملزم شاہزیب کو لودھراں سے ٹریس آؤٹ کر کے گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او چکوال نے پولیس کی کامیاب کارروائی پر انہیں شاباش دی۔